हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बायोटेक। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिक डेटाबेस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि पैट्रिक डेटाबेस है क्या। तो पैट्रिक डेटाबेस एक ओपन वेब सर्वर बेस्ड डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जो बैक्टीरियल एंड वायरल एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज डेटा सेंटर है। तो सबसे पहले हम अगर ओपन करेंगे तो कैसे हम इस वेब पोर्टल पे जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल में सर्च करें पैट्रिक। पैट्रिक जैसे ही आप डालोगे तो उसमें पैट्रिक पैट्रिक के साथ एक जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल एंड वायरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स सेंटर है। ये पैट्रिक का अपडेटेड वर्जन है। इस पर आप जस्ट क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका एक ओपन होगा पेज। उस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है लिखा हुआ बैक्टीरिया एंड वायरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स सेंटर, जो प्रोवाइड कराती है बैक्टीरिया, आर्किया, वायरसेस एंड यूकैरियोटिक होस्ट के एनालिसिस के बारे में। तो अगर हम नीचे एनालिसिस के बारे में जाएंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्च में आप क्या क्या सर्च कर सकते हो, जैसे टेक्सा जो वायरस और बैक्टीरिया का जो कौन सा टेक्सोनॉमी है उसके बारे में। जीनोम्स आप सर्च कर सकते हैं, प्रोटीन डाटा सर्च कर सकते हैं, इवन प्रोटीन का स्ट्रक्चर सर्च कर सकते हैं, स्पेसिफिक जीन्स आप देख सकते हैं। और ऑल सर्चेज पे जाके क्लिक करके आप उसमें सारा जो सर्चेज है जो स्पेसिफिक स्पेशलिटी जीन्स है, उसके बाद डोमेन्स एंड मोटिव्स होता है जो प्रोटीन का, उसके बारे में जान सकते हैं, एपिटॉप्स के बारे में जान सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में जान सकते हैं, पाथवे एनालिसिस कर सकते हैं, सब सिस्टम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद सर्विलेंस जो आज के डेट में जो होता है एपिडेमोलॉजिकल जीनोमिक सर्विलेंस के बारे में, उसके बारे में यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। उसके बाद सीरोलॉजी इसके बारे में जाएंगे तो दूसरा जो आता है एनालाइज में क्या क्या है। पहले तो असेंबली है। तो बैक्टीरिया जो जीनोम्स होता है, होल जीनोम हो या टारगेटेड जीनोम हो या मेटाजीनोमिक्स हो, तो उसकी असेंबली के बारे में आएगा। असेंबली के बाद एनोटेशंस आते हैं, एनोटेशंस के बाद ब्लास्ट आते हैं, ब्लास्ट के बाद एमएसए हैं एंड अदर ऑल टूल्स। जो बहुत सारे टूल्स इस पे अवेलेबल हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं तो असेंबली हम समझ जाते हैं कि कैसे हम बैक्टीरियल और वायरल जीनोम को असेंबल करते हैं, उसके लिए बारे यहाँ पे उसका पाइपलाइन होगा। एनोटेशंस के लिए कौन कौन से पाइपलाइंस है, जैसे कि रास्ट सब इससे अवेयर है। तो रास्ट है, उसके अलावा और भी अदर्स एनोटेशन पाइपलाइन है, जैसे कि यहाँ पे VIGOR4 है जो वायरसेस के लिए एनोटेशन पाइपलाइन है। उसके बाद आते हैं कंपैरेटिव सिस्टम एनालिसिस के लिए। उसके बाद कंप्रिहेंसिव जीनोम एनालिसिस, उसका कैसे करते हैं, उसमें आपको असेंबली एनोटेशन एंड अदर्स जो आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, जैसे आप क्लस्टरिंग के बारे में जान सकते हो, वो भी आपको कंप्रेसिव जीनोम एनालिसिस से मिल सकता है। ब्लास्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया आइसोलेट्स है या कौन सा वायरसेस है। अगर ब्लास्ट करने से उसे आपको सिमिलरिटी पता चल जाएगी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये। उसके बाद सास को जीनोम असेंबली एनोटेशंस के अलग से यहाँ पे पाइपलाइन दिया हुआ है, उसमें वेरिएंट कॉलिंग भी है एंड एनोटेशन एंड असेंबली सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद सिमिलर जीनोम फाइंडर कि आपका जो बैक्टीरियल जीनोम है किससे ज़्यादा सिमिलर है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मेटा जीनोम के लिए मेटाकैट्स है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे अलग से पाइपलाइन है उसका। यहाँ आप अदर वेब से सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं होगा, यहीं से आप फाइलोजेनेटिक ट्री भी आप अपने जीनोम का बना सकते हो। उसके बाद जीनोम अलाइनमेंट होता है, और जब आपके पास अपना होल जीनोम है तो उसके बेस पे आप प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हो कि फर्दर स्टडी के लिए। उसके बाद वेरिएशन एनालिसिस है। वेरिएशन एनालिसिस में आप ये पता सकते हो कौन सा वेरिएंट है ये, जैसे कि आप कोविड में जान रहे थे डेल्टा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन, तो ये सब ये वेरिएंट एनालिसिस से ही मिल सकता है। उसके बाद है ट्रांसपोजोन्स इंजर्सन सीक्वेंस एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हम बात करेंगे तो सब स्पीसीज क्लासिफिकेशन है जो बैक्टीरिया में होती है। सब स्पीसीज जैसे कि अगर आप साल्मोनेला में जाओगे तो बहुत सारे सब स्पीसीज होती है। उसके बाद एमएसए और एसएनपी अलाइनमेंट होता है कि कितनी एक होल जीनोम में कितनी एसएनपीज है, उसके लिए उसको कंपेयर करते हैं हम रेफरेंस जीनोम के साथ। तो उसके लिए ये अलग से पाइपलाइन इन्होंने एसएनपी अलाइनमेंट के लिए दे रखा है। उसके बाद है
प्रोटियोम कंपैरिजन के लिए अलग से है। उसके बाद जीन ट्री बना सकते हैं, उसके लिए अलग से यहाँ पे टूल है। उसके बाद मेटाजीनोमिक्स रीड मैपिंग के लिए अलग से इन्होंने दे रखा है। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के अलग है। मेटाजीनोमिक बाइंडिंग के लिए अलग आपको पाइपलाइन मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारा अदर पाइपलाइंस अवेलेबल है। RNA-seq के लिए है, एनालिसिस के लिए फास्ट क्यू यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं फास्ट क्यू को, उसके लिए अलग से है। तो ये से सारा बहुत सारा यहाँ पे इस वेब पोर्टल पे बहुत सारे एनालिसिस अवेलेबल है। तो अगर आगे की जो एनालिसिस होती है तो इसी पे हम कर सकते हैं। उसके अलावा और भी हम बात करें तो हम बैक में जाएं, बैक में और देख सकते हैं मैनेज डाटा, कैसे आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। उसमें ये डिफरेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे डाटा का एनालिसिस करना है, एक्सेस एनालिसिस करने होता है, कैसे शेयर एंड पब्लिश करना है। उसके बाद बैच एक्सेसेस है, उसमें क्या क्या है, जैसे कि कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे कि आप अगर आप अवेयर हैं कमांड लाइन तो आपके लिए वो कैसे हैं, तो उसके लिए यहाँ से कमांड लाइन इंटरफेस पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद डाटा API है, FTP है, बहुत सारे ऐसे हैं। इवन यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है जहाँ से आप जा सकते हैं, इसके बाद पैट्रिक के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्विक स्टार्ट, कैसे आप क्विक स्टार्ट करते हो आगे चल के हम बात करेंगे, ट्यूटोरियल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम टूल एंड सर्विसेज के लिए भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कौन सा टूल्स किसके लिए यूज़फुल होता है और कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आगे जानना है तो सबसे पहले अगर आपको जीनोम एनालिसिस भी करवाने तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जीनोम एनालिसिस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, सीक्वेंसिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आगे अगर कुछ भी इससे रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।